हेलो, मैं सुनील कुमार। आज की वीडियो हमारी +1 का क्लास है। +1 की क्लास है, पहला चैप्टर है सेट। पहले हम सेट के बारे में सब कुछ कर चुके हैं पहली वीडियो में, इसमें कि सेट क्या है, सेट कैसे है, क्या है क्या है। आज हम सेट के आगे वाले पार्ट पढ़ेंगे। सेट में दो फॉर्म, सेट दो है सेट के पार्ट। वैसे इसको हम दो प्रकार से कहेंगे, एक है रोस्टर फॉर्म, एक होगा सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या है ये? एक मेथड है दो सेट के, रोस्टर फॉर्म एक ये। रोस्टर फॉर्म को क्या करेंगे साथ में? रोस्टर फॉर्म को एक फॉर्म और देंगे हम, एक फॉर्म और कहते हैं, उसका नाम है TABULAR फॉर्म, और इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म रूल मेथड, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म को हमेशा हम क्या लिखेंगे? जैसे कोई सेट है ए, कोई भी दे दे 1 2 3 4, ये होती है रोस्टर फॉर्म। और कोई जैसे कि 5 नेचुरल नंबर है, क्या है? 5 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करूंगा? इसको लिखूंगा मैं x such that, इसको क्या कहूंगा? such that x is a natural number less than 5 and 6। समझ गए? लेस देन 6, समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है? कई बार आपको मैं कोई भी फॉर्म दे दूंगा, देखो कोई भी फॉर्म दे दूंगा, जैसे कि ये दे दी मैंने फॉर्म। अभी इसको ये कहूंगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में करो। क्या करोगे? इस फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में करो, तो मैं ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। अगर मैं इसी टर्म को 1 2 3 4 5 को मैं बोलूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में करो, तो आप ऐसे लिखोगे x such that is a natural number less than 6। भाई नेचुरल नंबर है वो 6 से कम होनी चाहिए। बात सुनना ही, बस यही होना चाहिए, और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बात सुनना है, ये दो चीजें हैं इसमें। अब आगे, नॉट वेल डिफाइंड, बेस्ट ऑफ 3 फ्लेयर्स, अलग अलग पसंद है। अब कोई भी चीज है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, क्या है? सेट की प्रॉपर्टीज है, इसमें लिख रखा है मैथ में, ठीक है। अब कई बार होते हैं एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट किसको लिखेंगे हम? जो ये एलिमेंट हमारे, ये एलिमेंट क्या है? ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये है हमारे एलिमेंट। इसको एलिमेंट भी कहेंगे, रिमेम्बर, और ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, तीनों कहेंगे सेट के अंदर, ठीक है। और कोई भी चीज हो हम उसको क्या कहेंगे? सेट ही कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि कई बार ये समझ में आया। अब मैं इसके 1 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि रोस्टर फॉर्म है, क्या है? रोस्टर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं इसको, क्वेश्चन फर्स्ट इसी के अंदर। अब मैं इसने एक फॉर्म दे दी कि x such that x is first 5 even, first 5 even number
अब ये क्वेश्चन है x such that x is first 5 even number। भाई पहले 5 नंबर बताने जो इवन है। आंसर में क्या लिखोगे आप? पहले 5 जो फर्स्ट 5 नंबर इवन, तो इवन कौन से? 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5। ये क्या है? 5 नंबर। कुछ भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, ऐसे ही आएंगे। बात समझ में आई? कुछ भी हो, कैसे भी हो, ऐसे ही आएंगे। पहले बोल दूं, जो ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म है, ये देखने में आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी हो जाती है। अब ये अब तो आपको लग रहा होगा छोटी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी ही है गलती, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए गलतियां छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी है ये, ठीक है। तो ठीक है। उसके बाद क्या है? हमने क्या पढ़ा? फॉर्म पढ़ी, रोस्टर फॉर्म। अब मैं क्या एग्जांपल कर रहा हूं? सेट बिल्डर फॉर्म का। एक एग्जांपल क्या लिखता हूं? सेट बिल्डर फॉर्म का। मैंने एक क्वेश्चन इसका किया, इसका भी ले लेता हूं। मैं इसका 1 2 3 4 क्या है क्वेश्चन? 1 2 3 4 सेट है, ए सेट। आंसर में क्या लिखूंगा मैं इसको? ए सच दैट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए natural number x 5, ठीक है, या x ये, इन दोनों में से मैं कोई भी ले सकता हूं। बस समझ में? इन दोनों में से मैं कुछ भी ले सकता हूं। कैसे ले सकता हूं और क्यों ले सकता हूं, ये समझना ही बात। क्योंकि इसका मतलब ये है कि x से जो x है वो 5 से छोटे होने चाहिए। क्या है? 5 से छोटे होने चाहिए बस। और ये क्या कह रहा है? जो x है वो 4 और 4 से छोटी होनी चाहिए। इन दोनों में से एक आएगा, या तो आप ये लिखो दोनों राइट है। क्या है? दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बात समझ में आई? क्या है? ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। वही बात है, नहीं समझाना जरूरी है। अब कोई सारा ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। लेस देन इज 5 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक परफेक्ट लिखना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो, एक परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा। बात समझना है? ये नहीं है भाई कुछ और लिख दिया, कुछ और लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखना। एक परफेक्ट नंबर ही लिखना है, कोई भी चीज हो, ठीक है। तो हम करें आगे, तो लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। ए बात समझ में आ गई, इसमें क्या करना है, ठीक है। अब हम आगे करेंगे बिलोंग्स टू। क्या है? बिलोंग्स टू क्या करेंगे? बिलोंग्स टू। अब इसको इरेज करूंगा क्योंकि वो नया था इसमें। क्या है? बिलोंग्स टू।
बिलोंग्स टू, इसका सिंबल क्या है, ये, इसका सिंबल ये है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब ये किसी के अंदर बिलोंग करता है, रहता है। अब जैसे कोई एग्जांपल दे दूं, मोहन, सोहन, रोहन, 3 बंदे हैं, एक फैमिली है इनकी, तीनों भाइयों की। अब मैं बोल दूं कि ये बंदा इस घर में रहता है, क्योंकि हाँ सोनू का घर है भाई, मोनू का भी है, और जो भी अलग अलग नाम, अलग अलग नाम है, बंदे भी रहते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बंदे नहीं रहते होंगे, तो जो भी आएंगे रहेंगे उसके अंदर, बस यही बात है, इनमें कहनी है आपको, ठीक है। बात सुनना है। उसके बाद ए, ए का मतलब क्या है, ए इज एक सेट है, क्या है, सेट, 1 2 3 4 5 सेट है। अब मैं बोल दूं एक है, एक बिलोंग्स टू करता है ए में, करता है भाई, 2 बिलोंग्स टू करता है ए में, सेकंड करते हैं भाई, 3 बिलोंग्स टू करते हैं, करते हैं भाई, 4 बिलोंग्स टू करते हैं, करते हैं भाई, 5 बिलोंग करते हैं, करता है भाई, 6 बिलोंग करता है ए में, नहीं करता। बात समझ, जो बिलोंग करते हैं वो आपको सीधा लगाना, ये नहीं करते, ये निशान नहीं है, ये, इसका मतलब ये है कि ये करता है, ये करता है, यहाँ पर ये लगा दिया तो ये नहीं करता, क्या है, नहीं करता, बस बात खत्म। बात समझ में, क्या है, नहीं करता तो नहीं करता, और कुछ नहीं इसका, बिलोंग्स टू। अब इसमें क्या है, कई बार आपको एम्पटी सेट भी दे देगा, क्या है, एम्पटी सेट, एम्पटी सेट, एम्पटी सेट का मतलब क्या है, एम्पटी सेट का मतलब ये है कि एक तो खाली आएगा और दूसरे में ये इसका निशान आएगा, इसका मतलब भी खाली है और इसका मतलब भी खाली है। जैसे लेट ए एक्स, कोई भी दे देना, नेचुरल नंबर इज सेट, नल सेट हो सकता है, कोई भी खाली नल सेट हो सकता है, बस कोई भी दे सकता है, हर एक में नल आएगा या हो सकता है, एम्पटी का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट इफ the element of set are finite in number, then the set of called finite। अब इसको कर देख लो, belongs to और empty set, belongs to का सिंबल ये लगा दिया जो आपके सामने है, और क्या नाम है इसका, empty set का सिंबल ये लगा दिया, देखिए। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फिर है इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट है पहले, फाइनाइट सेट है इफ द एलिमेंट ऑफ द आर फाइनाइट इन नंबर, देन इन द कॉल्ड फाइनाइट सेट। कोई भी फाइनाइट सेट दे देता हूँ, कोई भी दे देगा 1 2 3 4 5, ठीक है, बस उसका क्या करना है, फाइनाइट सेट बनाना है, एन इज ए फाइनाइट सेट। जैसे कि एक सेट है 1 2 3 4 5, अब वो क्या है, फाइनाइट सेट है,
एन इज ए फाइनाइट सेट। कितने हैं फाइनाइट सेट? 5। बस आंसर आएगा 5। बात समझ में? बस बात समझ में क्या? हाँ या ना? ठीक है। कोई भी फाइनाइट सेट है, कोई भी फाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट में है, कोई लिमिट दे दे इस सेट में। क्या है? फाइनाइट सेट कोई लिमिट दे दे कि आगे नहीं जाना। ठीक है, बात सुनना। अब यही चीज इनफाइनाइट में दे दी, इनफाइनाइट में दे दे तो क्या करेगा? ये बोल दे ए है जो ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो क्या करूँगा मैं? एन ए क्या है? एन इज इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट जो भी स्पेलिंग ऊपर देखेंगे। अब एक मैं अपनी देसी भाषा में कहती हूँ, अब मैंने बोल दिया रुक जा, जैसे फौजी नहीं होते हैं, फौजी कहते हैं रुक जा, उसी टाइम रुकना है। अब फौजी, इसका मतलब कमांड देना। क्या है? कमांड देना, भाई आपको इस लाइन से आगे नहीं जाना। ठीक है। एक कहता है चलते रहो जहां तक चलते रहो। अब होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट की एक लिमिट होती है, जितना बोल दो उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। इनफाइनाइट का मतलब भाई करते रहो जब तक आपके शरीर में जान है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, वो होता है ये। बस समझ है? बस ये दो चीज है, फाइनाइट इनफाइनाइट। कुछ भी हो फाइनाइट का और भी सेट हो सकती है, लगातार चलते रहो, जैसे कि हम करते नहीं थे नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट। ये वो वाला इनफाइनाइट है, ये डॉट 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 वाला। इसका मतलब क्या है? चलते रहो जहां तक है चलते रहो, बस। बात समझ में आई? ये वो वाला है। इक्वल दे दे, इक्वल सेट करे आगे। कोई बोल दिया आपको इक्वल सेट बताने हैं। दो सेट, कोई भी दो सेट हो, उसके नंबर आगे पीछे दाएं बाएं हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसका मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मैं बोल दिया एक सेट ये है 3 7 9, और एक सेट दे दिया 3 7 2, तो ये सेट है इक्वल, क्योंकि दोनों में यही है। अब एक सेट बोल दिया मैंने 8 9 10, और एक सेट बोल दिया 9 8 10, ये भी इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर तो है 3, ये नहीं देखना 3 है क्या, ये देखना 8 है इसके अंदर है, 9 है 10 है। टर्म में भी सेट है और नॉन टर्म में। टर्म का मतलब बीच में आगे पीछे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब और तो छोड़ो, ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 8, और यहां लिख दिया 2 4 4 8 2। दिस इज सेट। क्या ये इक्वल सेट है? हाँ है। 2 2 4 4 8 8, इसमें 2 है 12। हमें मतलब क्या है? हमें सेट से मतलब है। ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल है 3 9 27 इक्वल टू x such that x इक्वल टू 3 की पावर n, 3 की पावर n
n इज नेचुरल नंबर। इसकी पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, 9 करोगे, 3 की पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करोगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करोगे 27 आएगा। यही तो नंबर लिख रखी है मैंने, यही नंबर ही है। अब हम इक्वल को कई तरीके से लिख सकते हैं। क्या है, हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, एक तरीका नहीं है मेरा इक्वल का, कई तरीकों से लिख सकता हूँ, लेकिन सेट एक सेट ही होना चाहिए। क्या है, सेट है ना जो, वो सेट ही होना चाहिए, ये नहीं है कि और कुछ हो जाए। बात समझ में आई? हाँ बात समझ में आई? ये वाली इसको उतार लो, क्योंकि वो फाइनाइट सेट है, कि कोई भी एक लिमिट तक तो इनफाइनाइट चलते जाओ। एक है इक्वल सेट, जो दोनों इक्वल हो। ठीक है, ठीक है, चलो ये इक्वल कर लो, और इसको देख लो ध्यान से, फिर करवाएंगे नेक्स्ट आगे। कर दे रही है। अब है सबसेट। क्या है, सबसेट्स। अब ये क्या है सबसेट, ये देखेंगे। सबसेट क्या है, द सेट इज ए सेट टू बी द सबसेट ऑफ सबसेट बी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या है, कोई भी सेट हो उसके सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर होने चाहिए। ठीक है, आल्सो ऑन एलिमेंट ऑफ बी, कि उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। जैसे ए सेट बोल दिया मैंने, 1 2 3, और बी सेट बोल दिया मैंने 1 2 3 4। ठीक है, अब ये बोल रहा हूं कि ए सबसेट बी, सबसेट का निशान है ये है, सिंबल लाना भूल गया, ये वो दूसरा था बिलोंग्स टू, ये है सबसेट का निशान, ऐसे थोड़ा लंबा आएगा। ठीक है, अब ए हमेशा खुद का सबसेट होगा। अब ये बोल दो ए सबसेट है ए, ये खुद का ही होगा, ऐसे ए सबसेट है ए का, ये खुद का ही होगा, ये सबसेट है कोई भी। एम्प्टी सेट, सेट एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट होता है। जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, जो नल सेट है। ठीक है, क्योंकि खुद का ही खाली है तो खाली ही रहेगा। ठीक है, और एम्प्टी सेट में हमेशा सबसेट होता है। बात समझ में आई? सबसेट क्या होता है, जो ए के एलिमेंट, क्या है, जो ए के एलिमेंट सारे, इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि मेरे इस सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। बस एग्जांपल दो उसका, 1 2 8,
अब ये कह रहा है कि क्या ए सबसेट है बी का, भाई होना चाहिए। देखिए क्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है भाई। इसका मतलब ए सबसेट है बी का। अब एक बात देखिए, हमें सबसेट नहीं प्रूव करना, क्या है नहीं प्रूव करना, तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ए सबसेट 2 4 6 10 और बी का है 2 4 6 8 12, ये हो गया। अब ए सबसेट है बी का, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये बोल रहा है 2 है मेरा, 4 है, 6 भी है, लेकिन 10 तो नहीं है, इसलिए 10 नहीं है तो ए सबसेट नहीं है बी का। क्या नहीं है? ए सबसेट नहीं है बी का। बात खत्म, बात खत्म और कुछ करना ही नहीं, बस वहीं चुप होना है। इसने एक लिमिट दे दी, क्या दे दी? इसने एक लिमिट दे दी हमें कि आपको यहीं रोकना है, बस कि ये क्या इसके अंदर है, नहीं, बस बात खत्म। अब देखो, ये है सबसेट, कर दिया हमने सबसेट का। सुपर सेट कहते हैं, एक और मैं कर देता हूँ, उतारिए एक मिनट, इसको देख लो। इसको यूज कर स्क्रीनशॉट कर लिया करो इस टाइम। एक है सुपर सेट, क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? कोई भी एक सुपर हो, ए इज सबसेट हो बी का, बी सबसेट हो ए का, भाई उसके सब उसके अंदर हो, उसके अंदर, उसके अंदर, लेकिन सबसेट की कोई खास हो नहीं। सुपर सेट क्या होता है? देखो, ए दे दिया मैंने, ए दे दिया 1 2 3 और बी दे दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्या दे दिया? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बस बात समझ में आई? बस ऐसे ही करना है, और कुछ नहीं। आई बात समझ में? सुपर सेट का। अब देखो, नेक्स्ट में कुछ आइडेंटिटी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या करेंगे? कुछ काम की चीजें है, आइडेंटिटी है, जैसे कि ये कोई एक क्लोजर है या ओपन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे क्लोजर है, ओपन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि हम जब कोई भी चीज करते हैं बहुत डीपली करते, ठीक है, और कोई भी चीज़ है गहराई से करनी चाहिए, ऐसे नहीं है भाई बस काम चलाओ कर दी, नहीं। मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ को हम अच्छी तरह से करना चाहिए, क्या है? अच्छी तरह से करना चाहिए, और उसको
मेहनत से करो, क्या है, मेहनत से करो। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं पहले कह रहा हूँ जो ये एलिमेंट का मैथ है, एलिमेंट स्पेशल एलिमेंट का मैथ है, ये पूरा 1 साल में कवर होता है। चाहे कैसे भी हो, एलिमेंट मैथ पूरी साल में कवर होता है। हाँ, एनसीईआरटी है वो थोड़ा पतला होता है, एनसीईआरटी वो थोड़ा पतला होता है, वो मतलब 2 महीने या 3 महीने पहले कवर हो जाता है जो एनसीईआरटी है, ओके, थोड़ा कम सम होते हैं उसमें। जो एलिमेंट होता है वो पूरी 1 साल लेता है, जैसे अप्रैल से लेकर, और आपका सिलेबस होगा ज़्यादा से ज़्यादा खींच के चलेगा कोई भी स्कूल, तो आपका दिसंबर तो नहीं कह सकता मैं, जनवरी में, अगर आपके पेपर मार्च में है तो जनवरी की लास्ट में या फर्स्ट में ख़त्म होगा आपका कंप्लीट सिलेबस, अगर आप रेगुलर क्लास लगाते हो 1 अप्रैल से। अब वही बात है, तो स्पीडली ही है जुम्मा, बिल्कुल चलो 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 चलो, ओ भाई 1 साल में 2 बार भी करवा सकते हैं। लेकिन डीपली जो भी टीचर होगा एलिमेंट का, जो एलिमेंट को करवा रहा होगा, जो भी डीपली बिल्कुल, वो भाई 1 साल में 1 ही बार मैथ करवाएगा बस। रिपीट का मतलब ये है कि शॉर्टकट करवाना, मतलब एक सम करवा दिया, चलो दूसरा सम निकाल लिया। भाई एक एक सम को हर एक गहराई से, क्योंकि एक दिन एक बार में एक चैप्टर में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये नहीं बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए किसी को भी, हमेशा धीरे धीरे ही करना चाहिए। क्या समझना है, धीरे धीरे ही करना चाहिए। अगर वही बात है समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो इसलिए मेरी जो भी ये क्लास है, जिसको भी अच्छी लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, आज इतना ही पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे, ठीक है, थैंक यू।